All right, so now let us talk about the key Buddhist and Jain figures. So सबसे पहले क्या हम लोग बोधिसत्व के बारे में बात कर सकते हैं? सो वाज इट प्रेजेंट इन द हीनयानिस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी? नो, इट वाज प्रेजेंट इन द महायानिस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी. सो हीनयानिस्ट में क्या था? हीनयानिस्ट में हमने अरहत के बारे में पढ़ा था, दैट एवरी पर्सन इज लायबल फॉर हिज ओन salvation. यस. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट देयर आर बोधिसत्वस. नाउ ये जो बींग्स हैं, बोधिसत्व का कंसेप्ट क्या है कि दीज पीपल दे आर केपेबल ऑफ गेटिंग इनलाइटनमेंट, बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डिलेइंग देयर इनलाइटनमेंट सो दैट दे कैन हेल्प अदर पीपल गेट इनलाइटनमेंट. यही है ना महायानिस्ट फिलोसफी का, दैट एवरी पर्सन is not only responsible for himself but also for people around them. Whereas Hinayana में क्या है कि you are responsible for yourself only and you should focus on yourself. Okay. Now अवलोकितेश्वर क्या कह रहा है? It's he's the bodhisattva. Okay, ये infinite compassion is one of his trait. ये हमारे जो बोधिसत्व हैं, so इनका क्या है? अवलोकितेश्वर का he is very compassionate. Okay, and he is one of the most revered bodhisattva and he vows to help all beings achieve enlightenment. कहाँ पर ये आपको दिखेंगे इनका पेंटिंग? अजंता में दिखेगा? यस. ओके. नाउ अवलोकितेश्वर का जो मतलब है, इट बेसिकली इज की लॉर्ड हु लुक्स डाउन, ऊपर से नीचे देख रहे हैं. ओके. एंड लोटस फ्लावर इज देयर. ओम मनी पद्मे हम जो मंत्र है टिबेटन चैंटिंग, वो हम इनका देखते हैं. ओके. एंड ही गार्ड्स द वर्ल्ड बिटवीन गौतम एंड मैत्रेय. देन यू हैव मंजुश्री. सो मंजुश्री भी एक बोधिसत्व है एंड इनके पास सुप्रीम विजडम है. इनके पास क्या है? सुप्रीम विजडम. ऑलराइट. एंड ही represent insight into the emptiness and he cuts through ignorance. How does he cuts through ignorance? Sword है इनके पास. He has a sword which helps him cuts through ignorance. Flaming sword है. So ये याद रखिएगा, मंजुश्री से लिंक्ड है आपका स्वॉर्ड. देन कम्स मैत्रेय, और मैत्रेय है द बुद्धा हु इज एक्सपेक्टेड टू कम, फ्यूचर बुद्धा. ओके, ये PYQ था. एंड ही इज द एक्सपेक्टेड सक्सेसर टू गौतम बुद्धा and he's often depicted seated western style or as Buddhai. What is Buddhai? Laughing Buddha. Okay. And he represents hope and the future revival of dharma. बात करते हैं वज्रपानी के बारे में. वज्रपानी is also a bodhisattva and he shows power and energy, वीर्य. Okay. Vajra holder, somebody who is holding the Vajra, Vajrapani, and इनका wrathful depiction होता है. And he embodies the power to overcome obstacles and negativity. He is also considered the protector of the Buddha. All right, so this is वज्रपानी. क्यों होता है? वज्र होल्ड कर रहा है somebody. If somebody is holding the वज्रा, तो obviously he will protect. किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बुद्ध को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. क्षिति गर्भ. क्षिति गर्भ is again bodhisattva, somebody who vows to save the beings. Okay. एंड ये मॉन्क के फॉर्म में हमें दिखते हैं. ही ऑल्सो हैव स्टाफ, और ये जो स्टाफ है ये क्या करता है? इट ओपन्स द हेल गेट्स. तो क्षिति गर्भ जो है, ओके, गर्भगृह से याद रखिएगा, क्षिति गर्भ. ओके. एंड समबडी हु ओपन द हेल्स गेट, ही हैज द स्टाफ. एंड ही ऑल्सो हैज द विश फुलफिलिंग जूल. क्षिति गर्भ के पास क्या है? विश फुलफिलिंग जूल है. ही इज ऑल्सो द गार्डियन ऑफ सोल्स बिटवीन लाइव्स. And he also pledged not to attain Buddhahood until all hells are emptied. एक है ना बहुत फेमस लाइन है, आई थिंक शेक्सपियर का है, दैट द हेल इज एम्प्टी, एवरीबॉडी इज ऑन अर्थ. है ना? सो उसी तरीके से क्षितिगर्भ क्या कह रहे हैं? दैट आई विल नॉट अटेन बुद्धाहुड, आई विल नॉट अटेन निर्वाण until and unless all the hells are empty of beings. Okay. So इनके पास wish fulfilling jewel है and he is here to save the beings. Very similar to, can I say, very similar to Avalokiteshwar. He also vows to help all beings achieve salvation. Then comes Samanta Bhadra. He is one of the bodhisattvas, and he basically rides a six-tusked white elephant. Very similar to what Indradev, Airavata को वो राइड करते हैं, उसी तरीके से ये
एलिफेंट को राइट करते हैं समंत भद्र, एंड ही इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, द लोटस सूत्रा एंड द 10 vows, द अवतमसका सूत्रा. एंड ही, समंत भद्र, ही represent diligent practice, meditation and the bodhisattva vows. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन अगर हम बात करें दूसरे, ये तो मिथोलॉजिकल क्रीचर्स हो गए ना. ऑल द बोधिसत्वास आर पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट माइथोलॉजी. अब हम बात करते हैं नोटेबल मंक्स कौन कौन से. तो मंक्स इज इंपॉर्टेंट. सो उसमें वी हैव सारीपुत्ता एंड मोगलन्ना. ओके, मोगा जिसको हम कहते हैं. सो मोगलन्ना के पास साइकिक पावर है, और सारीपुत्ता इज दी somebody who has wisdom, and both of them are chief male disciples of Buddha. ये डायरेक्ट मेल डिसाइपल्स हैं. सो ये किसके कंटेम्प्ररी होंगे? एनी आइडिया? विच किंग? अजात शत्रु. And which king was there who was there in during the time of both Mahavir and Lord Mahavir and Buddha? Who was the person? Was it Bimbisar? क्या बिंबिसार जो है, उसके समय हमारे पास दोनों का ये था कि बोथ ऑफ देम आर देयर. ठीक है. सो ये, दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड. बोथ ऑफ देम बिलोंग टू विच डिनेस्टी? बिंबिसार एंड अजात शत्रु, हरियंका डायनेस्टी. सो what is in Rajgriha? Is there any painful architecture that you can find here? What you can find here? Can you find a jail where अजात शत्रु ने अपने पिताजी को डाल दिया था, है ना? सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द हरियंका आर्किटेक्चर, हमने पढ़ा है. ठीक है. नाउ बोथ ऑफ देम दे आर सेंट्रल फिगर्स इन द अर्ली संघास, एंड इनका टीचिंग कहाँ रिकॉर्डेड है? सुत और विनय पिताका में. ओके. देन आनंद की बात करते हैं. आनंद बहुत बड़े नाम है बुद्धिज्म में, एंड इनका डायरेक्ट डिसाइपल है, ये अटेंडेंट है. और he played a key role at the first council, and he supported female ordination, or and he recited Buddha's discourses at the first council. Okay, so Anand was the person who recited the Buddha's discourses at the first council. Okay, and he was a Buddha's close attendant. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा. Mahakashyapa, he was also a direct disciple of Buddha, and he was the president of the first Buddhist council at Rajgriha, and this was under whom? Ajat Shatru. Yes, and he convened the first council to codify the Dhamma and Vinaya. Then Mogali Putta Tissa, ये भी आपको याद होगा, and he was the Theravadi monk, the third Buddhist council में, और ये he presided over the third Buddhist council. और ये किसके अंडर थे? अशोक के अंदर, पाटलिपुत्र में. What about the second? सेकंड शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर था. सेकंड जो था काल अशोक. यस. और who was the person who was there at Vaishali? Very good. And who was the person who presided? Sabakami. Correct. Okay. And he is associated with the Abhidham Pitaka. So 3 Pitakas complete हुआ the third Buddhist council में. मोगाली पुत्ता टिस्सा, याद रखिएगा. And he aimed to purify the Sangh. Then Ashwaghosh, he was a Mahayan poet. अब आप देख रहे हैं अश्वघोष कब आ रहा है? फर्स्ट सेकंड सेंचुरी में. नाउ फर्स्ट सेकंड सेंचुरी, इसका मतलब है क्या कि इतने सालों के बीच में अभी तक महायानिस्ट और हीनयानिस्ट का डिस्टिंक्शन हमें देखने को नहीं मिला था. दैट वाज वन थिंग. यस. ऑलराइट. सो अश्वघोष, ही वाज अ मेजर संस्कृत पोएट, और इन्होंने बुद्ध चरिता लिखा था. दैट इज द लाइफ ऑफ बुद्ध. एंड सौंदर्य नंदा एंड सरिपुत्र प्रकरण, ये इन्होंने लिखा था. तो अश्वघोष इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बुद्ध चरिता, सौंदर्य नंदा एंड सरिपुत्र प्रकरण, ये इन्होंने लिखा था. और ये कनिष्क के साथ इनका लिंक हम देखते हैं. देन वी हैव नागार्जुना. और नागार्जुना ने क्या किया था? वॉज अ महायानिस्ट फिलोसोफर, एंड इन्होंने शून्यता और एम्प्टीनेस जो है, शून्यता, उसका फिलोसफी इन्होंने दिया था, एम्प्टीनेस का. और मूल माध्यमिक कारका,
मूल्य माध्यमिक कार्य का, वो इनका वर्क था, और ये फाउंडर थे मध्यमिका वे के, दैट इज द मिडिल पाथ। मतलब यू डोंट बी अ फुल हाउस होल्डर, यू डोंट बी अ टोटल एसेटिक, मिडिल पाथ। ऑलराइट, ना ज्यादा खाइए ना कम खाइए। ओके, ना ज्यादा मोह होना चाहिए ना बिल्कुल मोह नहीं होना चाहिए, बीच का जो है रास्ता आपको लेना चाहिए। Then comes Aryadev. He was also a Mahayanist philosopher, and he was a disciple of Nagarjuna, and he defended the Madhyamika philosophy. और इन्होंने क्या लिखा था? ततु शतका। ततु मतलब शतका मतलब 100, समझ गए? और कातु मतलब चार। Okay? चटु शतका, आप ऐसे कह सकते हो। सो 400 वर्सेस ये आर्यदेव ने लिखा था। देन असंगा इज देयर, एंड ही इज फाउंडर ऑफ विच फिलोसफी? योगचारण। अप्रोक्सीमेटली इट केम्ड आफ्टर द माध्यमिका फिलोसफी, और ये 4th सेंचुरी के करीब आया था। तो अब ये गुप्ता पीरियड हो गया। ये इज दिस द टाइम व्हेन द गुप्ता पीरियड इज देयर। सो की कंसेप्ट इसका क्या है? अलया विजनया एंड त्रिशव भावा, एंड दिस अशंगा ही ऑथर्ड महायान समग्रह। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ही, some of his work is linked to Maitreya's transmission. So who is Maitreya? Who is Maitreya? अभी हमने बोधिसत्वास के बारे में बात किया था। So who's somebody who will come, the future Buddha, and he is the co-founder of what? Yogacara। and अशंगा का ब्रदर कौन थे? वासु बंधु। एवरीबडी नोज वासु बंधु। और ये सर्वस्तिवाद स्कॉलर थे पहले, तो बाद में उन्होंने योगचार फिलोसफी लिखने लगे थे। ऑलराइट, ही हैज रिटन द योगचारा वर्क। और अभिधर्म कोश भाष्य, ये इन्होंने लिखा है, सो ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव बुद्ध घोष, और बुद्ध घोष ने लिखा है विशुद्धि मार्ग, द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, विच इज अ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ थेरावाद। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बुद्ध घोष याद रखिएगा, ही वाज अ थेरावादी। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? सर्वस्तिवादी और महायानिस्ट। अब ये जो है बुद्ध घोष, ये थेरावादी स्कॉलर हो, एंड ही इज वन ऑफ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरावादी कमेंटेटर। और इन्होंने पाली कैनन्स पे कमेंट्री किया। तो हमने ये पढ़ा है कि महा जो हीनयानिस्ट थे, दे स्टक टू द ओरिजिनल पाली कैनन्स, whereas the Mahayanists they deviated from that. Okay, so Vishuddhi Marg is something that is written by Buddha Ghosh. This is very important. Then Dignaga, ये है 2022 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन। Dignaga, so he flourished around 5th to 6th century. He was a Buddhist logician, and he's the founder of the Buddhist school of logic, प्रमाण। बोलते हैं ना हिंदी में, प्रमाण दीजिए अपने, आप जो कह रहे हैं उसका प्रमाण क्या है। उसी तरीके से बुद्धिनाग क्या कर रहा है? प्रमाण दे रहा है। ओके, और प्रमाण समुच्चय इन्होंने अपना लिखा था। सो लॉजिशियन थे ये। देन कम्स भाविवेक और भाव्य, ये महायानिस्ट फिलोसोफर थे माध्यमिका स्कूल के। और हु वाज द फाउंडर ऑफ माध्यमिका स्कूल? याद आ रहा है? हु वाज द फाउंडर? नागार्जुन। ठीक है, ऑलराइट। ही वाज आल्सो अ प्रोपोनेंट ऑफ स्वतंत्रिका, एंड स्वतंत्रिका इज अ ब्रांच ऑफ माध्यमिका स्कूल। देन वी हैव चंद्र कीर्ति, ही वाज आल्सो अ महायानिस्ट फिलोसोफर। तो ये किसके समय थे? ये क्या हर्षा से थोड़ा आसपास रहेंगे? हर्षवर्धन ऑफ पुष्यभूति ऑफ थानेसर, 7th सेंचुरी हो गया ये। ओके, सो इज अ लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ द प्रसंगिका। व्हाट? द प्रसंगिका ब्रांच ऑफ माध्यमिका। ऑलराइट, चंद्र कीर्ति इज देयर, and he's a highly influential figure in Tibet. Who else is a highly influential figure in Tibet? Anybody? Yes, नाम क्या है उनका? What is the name of that person who introduced Buddhism? Padma Sambhava. Padma Sambhava, did he introduce Buddhism in Bhutan and that place? Okay. So Chandra Kirti is also very popular. और प्रसंगिका ब्रांच ऑफ माध्यमिका स्कूल ये लेके आए थे। नाउ धर्म कीर्ति। सो धर्म कीर्ति इज somebody जिन्होंने प्रमाण वर्तिका लिखा था। प्रमाण वर्तिका एवरीबडी नोज। तो क्या धर्म कीर्ति और दिग्नागा थोड़े से सिमिलर हुए? इन्होंने प्रमाण समुच्चय लिखा था, और इन्होंने क्या लिखा था? प्रमाण वर्तिका। ओके,
So he was also a logician, but he came after Dignag. Dharmakirti came after Dignag. Then Shanti Deva. Shanti Dev was also a Mahayanist scholar. Okay, and इन्होंने बोधिसत्वा के ऊपर लिखा था बोधिचार्य वतरा और द गाइड टू द बोधिसत्वाज वे ऑफ लाइफ। ये शांति देव ने लिखा था। तो आपसे यूपीएससी क्या पूछ सकता है? यूपीएससी जनरली पूछेगा कि शांति देव ऑप्शन ए वैष्णवाइट, ऑप्शन बी बुद्धिस्ट, ऑप्शन सी शैवाइट, ऑप्शन डी जैन। सो वी नो दैट शांति देव इज व्हाट? शांति देव इज अ महायानिस्ट पोएट। ठीक है, जितना याद हो सकता है उतना याद कीजिएगा, नो प्रेशर। देन शांतार शांतारशिता, ये भी एक महायानिस्ट फिलोसोफर है, और ये नालंदा में आपको मिलते थे 8th सेंचुरी में। हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा? वाज कुमार गुप्त द फाउंडर ऑफ नालंदा? यस, कुमार गुप्त द फर्स्ट। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला? व्हाट अबाउट विक्रमशिला? धर्मपाल। पाल डायनेस्टी में बना था विक्रमशिला। और क्या था? उदांतपुरी था। व्हाट अबाउट बांग्लादेश में क्या था? कौन सा मोनास्ट्री था? सोमपुरा, सोम विहारा। ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बांग्लादेश का। ओके, ऑलराइट। तो शंतरशिता इज एन abbot of Nalanda. देन आतिशा दीपांकर। तो आतिश दीपांकर याद है सभी को? सो आतिश दीपांकर हमने पहले भी पढ़ रखा है, इंपॉर्टेंट है ये। महायानी स्कॉलर है, मिशनरी थे विक्रमशिला में, और इनको तिब्बत इनवाइट किया गया था। ओके, and he invited all the Tibetan school and founded the Kadam school. So please remember this. Atish Dipankar is very, very important. Very, very important for especially the Tibetan Buddhism. Okay. And he initiated the second propagation of Buddhism. अब बात करते हैं जैन फिगर्स के बारे में। सो तीर्थंकर, इनको फाउंडेशन मेकर्स भी कहा जाता है। 24 तीर्थंकर्स होते हैं हर साइकिल में। सो इसमें क्या कंसेप्ट है? अवसार पिनी का कंसेप्ट याद है? डू यू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ अवसार पिनी? यस, Utsarpini and Avsarpini. What was the Avsarpini and Utsarpini? Anybody has any idea? क्या सेलेस्टियल साइकिल के बारे में बताता है ये? Avsarpini and Utsarpini. Yes. So that is something that tells us। और क्या होता है अगर मैं बात करूं? Did we talk about Agam and Puram as well? Aham and Puram, sorry, not Agam and Puram. Aham and Puram. संगम एज से इंटरनल एंड आउट एक्सटर्नल। ओके, सो यहाँ पर जो है अवसर पिनी एंड उत्सर पिनी जो है, ये क्या अवसर पिनी डिसेंडिंग साइकिल है और उत्सर पिनी असेंडिंग साइकिल है। एब और फ्लो जो है कॉस्मिक कंडीशंस का वो बताते हैं। अवसर पिनी में क्या होता है? डिक्लाइन इन हैप्पीनेस। अवसर पिनी टेल्स अस कि देयर इज अ डिक्लाइन इन हैप्पीनेस, वेयर उत्सर पिनी होता है देयर इज एन इंक्रीज इन हैप्पीनेस। यस, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर। ओके, हाँ, जब तक नहीं निकल जा रहा आपका एग्जाम, तब तक अवसार पिनी चल रहा है। जिस दिन एग्जाम निकल जाएगा उस दिन उत्सार पिनी आ रहा है। ऋषभनाथ, ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर एंड ही सिंबल, इनसे क्या रिलेटेड है? बुल का सिंबल रिलेटेड है। ओके, एंड ही इज द फादर ऑफ भरता एंड बाहुबली। और क्या ये अभी नॉर्मल टाइम में है? ये जो ऋषभनाथ, ये नॉर्मल टाइम क्या इयॉन्स के पहले है? बिलियंस ऑफ इयर्स बैक हम ये बोलते हैं। देन इंटरमीडिएट तीर्थंकर, इसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है? मल्लीनाथ, जिसमें मल्ली कहा जाता है हमें, श्वेतांबर्स में मल्लीनाथ कहा जाता है। ओके, बाय द दिगंबर्स। मल्ली इज कंसिडर्ड टू बी अ फीमेल बाय द श्वेतांबर्स। ओके, ऑलराइट। एंड देन देयर इज नेमीनाथ, द 22nd तीर्थंकर हु इज लिंक्ड टू कृष्ण। एंड जैन तीर्थंकर्स में 23rd सेकेंड लास्ट कौन थे? पार्श्वनाथ, एंड ही इज born in Varanasi. Okay, and then he attained nirvana on Samed Shikharji.
समेत शिखर जी कहाँ पर है? वेर इज समेत शिखर जी लोकेटेड? क्या आपको वहां पर है झारखंड में? कौन सा हिल्स है? विच हिल्स इज देयर? दिस पार्श्वनाथ हिल्स है? पार्श्वनाथ हिल्स। वेर इज पालीटाना लोकेटेड? पालीटाना कहाँ है, गुजरात में है? इज इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट साइट फॉर द जैन्स? और यहाँ पर कौन सा हिल टेम्पल है? शत्रुंजय हिल टेम्पल है पालीटाना में। यहाँ पर मार्बल टेम्पल्स आपको मिलेंगे। ठीक है। अब पार्श्वनाथ जी सरपेंट से हैं, ऋषभनाथ जी बुल से हैं, सिंबल उनका। और पार्श्वनाथ जी was the predecessor of Mahavir and he taught the four restraints and he was born in Varanasi। हमने पढ़ा था that a lot of them were born in Ayodhya as well। A lot of Tirthankars were born in Ayodhya। Then Mahavir is the 24th Tirthankar and इनका सिंबल क्या है? लायन। तो याद रहेगा, ऋषभनाथ बुल, पार्श्वनाथ serpent and Mahavir as lion। He was the last Tirthankar and he attained Keval Gyan at and Nirvan at Pavapuri। तो पावापुरी में इनका डेथ हुआ था। पावापुरी is the place where he is said to have died। And he added the fifth restraint to the already four restraint given by पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने जो चार रिस्ट्रेंट दिए थे उसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने पांचवा रिस्ट्रेंट जो है वो ऐड कर दिया। ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल जैन फिगर्स, जिसमें आचार्यस, मंक्स, स्कॉलर्स, ये सारे लोग होंगे। सो वी हैव गौतम स्वामी हु इज द चीफ डिसाइपल ऑफ महावीर। एंड इनका जो है फोरमोस्ट डिसाइपल थे, जैसे आनंद थे बुद्ध के, उसी तरीके से गौतम स्वामी ये हो जाएंगे महावीर के। ऑलराइट। और आफ्टर महावीर अटेन्ड निर्वाण एट पावापुरी, he also attained keval gyan very soon। and he was the person, Gautama Swami, who compiled Mahavir's teaching into the original agams और दी ओरल कैनन। सो ये रिटन कब से स्टार्ट हुआ? पहले तो हम देख रहे थे कि ओरल ट्रेडिशन पे था। रिटन क्या? फर्स्ट जैन काउंसिल विच कोइंसाइडेड विद द फेमाइन इन मगध, उससे कोइंसाइड हुआ। ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। एंड सुधर्म स्वामी जो है, he was the disciple or successor and he was the head of Sangh after Mahavir। Okay। Then we have Bhadra Bahu, very important जैन आचार्य थे ये। एंड ही वॉज द लास्ट पर्सन जिनको 14 के 14 पूर्वज याद थे। नाउ वॉज ही इन नेपाल एट द टाइम? इंडियन नेपाल में थे और इनको बुलाया गया। ओके। उनको बुलाया गया कि आप ही लास्ट आदमी है जिनको 14 सारे सारे 14 पूर्वज याद है। ओके। बट what happened? He said that no, that this is not the way that things will be done। and उन्होंने माइग्रेशन किया साउथ में विद द दिगंबर्स। एंड अपने साथ किसको ले गए? चंद्रगुप्त मौर्य को ले गए। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है गया वो साउथ में कौन से हिल्स पे उसने साले खाना किया था? सल्ले खाना। चंद्रगिरी हिल्स है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे। ओके। सो श्वेतांबर व्यू क्या है? ये एट्रीब्यूट्स कल्प सूत्र एंड निर्युक्तिस। ओके। सो दिगंबर ने क्या कहा? भद्रबाहु जी लास्ट आचार्य थे या लास्ट पर्सन थे जिनको 14 के 14 पूर्वज याद थे। देन वी हैव स्थूल भद्र। तो स्थूल भद्र वाज द पर्सन हु presided at the first Jain council and he started this thing to codify the canon। अब कोडिफिकेशन क्यों था? कि ऐसा था कि सब मर जाएंगे तो जैनिज्म विल कोलैप्स, दैट वाज देयर। एंड ही रिमेन्ड इन द नॉर्थ मगध में। he was central figure for Shwetambar canon। then Kunda Kunda। so Kunda Kunda is a दिगंबर आचार्य एंड इन्होंने काफी सारे प्रकृत में वर्क्स लिखे थे। ओके। नियम सार, समय सार, प्रवचन सार। ओके। सो ये सारे इन्होंने किताब लिखी थी। तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे यूपीएससी पूछ सकता है मैचिंग के लिए, क्योंकि 2 साल से ऐसा क्वेश्चंस दे रहा है, 23 और 24 दोनों में इसने ऐसा क्वेश्चंस दिया हुआ है।
देन उमास्वती और उमास्वामी, ही वॉज ऑल्सो अ जैन आचार्य, और इन्होंने तत्वार्थ सूत्रा लिखा था, दैट इज द बुक ऑफ रियलिटी. इज इट सिमिलर टू दिगनाग इन बुद्धिज्म? बिकॉज दिगनाग इन बुद्धिज्म, ही हैज रिटन बुक्स ऑन लॉजिक. उसी तरीके से उमास्वती ने भी रियलिटी पे लिखा है. ओके. देन समंत भद्रा इज देयर, और समंत भद्रा इज ऑल्सो अ दिगंबर लॉजिशियन, एंड ही इन्फ्लुएंस द अर्ली दिगंबर स्कॉलर्स, ये याद रखिएगा. देन सिद्धा सेन दिवाकर, ही वॉज ऑल्सो अ लॉजिशियन. सो क्या फिफ्थ सिक्स सेंचुरी में काफी लॉजिशियंस हमें देखने को मिले फ्रॉम ऑल द सेक्ट्स. वी ऑल्सो सॉ बुद्धिस्ट लॉजिशियंस अराउंड दिस टाइम. देन इन्होंने क्या लिखा? न्यायवत्र, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, एंड सन्मति सूत्र ऑन अनेकांतवाद. What is Anekantvad in Jain philosophy? That there are more than one realities, or there are more than one truth to reality. Yes. Then Jin Bhadra Gani Shama Shmarna, he is a Shwetambar Acharya. So Jin Bhadra, he is important, and he defended the Shwetambar Agam authenticity. तो क्या इसको दिगंबर्स ने मना कर दिया था? That the Shwetambar agams which are codified, they are not authentic. Okay. All right. Then Akalanka. So Akalanka is also a logician from the Jain tradition. Then हरिभद्र सूरी. हरिभद्र सूरी याद था? ये किसके कोर्ट में थे हरिभद्र सूरी? हरिभद्र सूरी जो थे, वो किसके कोर्ट में आपको मिलेंगे? अभी हमने बात की थी, फिर रिमेंबर. यस. एनी आइडिया इन हुज कोर्ट? देयर वाज दिस वन, एक, ऑलराइट, एक हरिभद्र जी थे, हु वाज अ बुद्धिस्ट ऑथर, है ना, जिसको धर्मपाल ने किया था, पाल डायनेस्टी से, है ना. और कहाँ पर किया था? विक्रमशिला में किया था. बट व्हाट अबाउट हरिभद्र सूरी? हरिभद्र सूरी जो थे, वो किसके कोर्ट में थे? एनी आइडिया? चलिए इसको छोड़ देते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट. एक हरिभद्र थे, दैट, ओके, हु वाज अ बुद्धिस्ट ऑथर. ओके, हु वाज अ बुद्धिस्ट ऑथर, तो उसको किया था धर्मपाल ने, विक्रमशिला. ओके, तो इसको याद रखिएगा. एंड हरिभद्र सूरी रोट इन संस्कृत एंड प्रकृत. एंड उसके बाद वी हैव वीरसेना एंड जिनसेन. नाउ जिनसेन इज ऑल्सो नोन फॉर व्हाट? राइटिंग द आदि पुराण. राइटिंग द आदि पुराण. यस. देन he completed the massive प्रकृत commentaries. अब ये जो है, किसके कोर्ट में थे? अमोघ वर्ष के कोर्ट में थे. अमोघ वर्ष ने कुछ खुद लिखा था? डिड अमोघ वर्ष राइट समथिंग ऑन हिज ओन? समथिंग दैट ही हैज रिटन? कवि राजमार्ग. So कवि राजमार्ग was there. Okay. Yes. एंड वीरसेन was the person who initiated the commentary. So जिनसेन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. आदि पुराण लिखा था. बाद में जो है, इसको महापुराण बना था. महापुराण. Yes. So who was the person who completed the Mahapuran? Any idea? आदि पुराण लिखा था, which was part of the Mahapuran. But ये जो महापुराण था, so that was something that was written by, एक आधा पार्ट था जिनसेन, आचार्य जिनसेन, और गुणभद्र था. गुणभद्र. यस. और महापुराण दो पार्ट में डिवाइडेड है. महापुराण is divided into two parts. One is Adi Puran, and that is written by Jinsen in Sanskrit, and the other is Uttara Puran, which is written in which language? Apabhramsa. Okay, Uttara Puran is written in which language? Apabhramsa. Okay, so keep this in mind. Then comes हेमचंद्र सूरी. अब ये तो आप मुझे बता सकते हैं किसके कोर्ट में थे? चालुक्यन किंग कुमार पाल के कोर्ट में थे हेमचंद्र सूरी. Okay, so there are two. There is one Haribhadra Suri, and then there is one Hemchandra Suri. All right.
नाउ हेमचंद्र सूरी जो है, उन्होंने योगा शास्त्र लिखा था, इट इज इंपॉर्टेंट, एंड ही प्रोमोटेड जैनिज्म इन गुजरात। ओके। एंड प्रमाण मीमांसा, इन्होंने ये लिखा था। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अकलंका क्या इंपॉर्टेंट है, प्रमाण संग्रहारा ऑब्वियसली याद तो नहीं होगा, बट इफ यू कैन रिमेम्बर एक दो, तो वो भी चलेगा। ऑलराइट, एज मच एज पॉसिबल अगर आप कर सकते हैं तो एक क्वेश्चन इससे जरूर आए। आई कैन गारंटी दैट कि एक क्वेश्चन आएगा, बट प्रॉब्लम वही है दैट यू नो वेदर यू कैन सॉल्व इट और नॉट। अगर क्लिक कर गया, वेल एंड गुड, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, उसको स्किप कर देंगे। सो वी हैव डन दिस।